सो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का संस्कृत का मॉडल पेपर। दोस्तों इसके पहले हमने हिंदी का मॉडल पेपर एक बनाया है और एक सोशल साइंस का भी मॉडल पेपर बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। और आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एग्जाम तक ऐसे ऐसे मॉडल पेपर की तैयारी कराई जाएगी, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव जो हो, मतलब अच्छा से आप ऑब्जेक्टिव को कर पाएँ। क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जो है डबल आ रहा है, तो ऑब्जेक्टिव से आपका नंबर अच्छा उठेगा। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर कि उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, वो होगा दर्शन शास्त्र का। किसका? दर्शन शास्त्र का। दूसरा प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है। तो ये दूसरा का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों यहाँ पर मुंडकोपनिषद। ठीक है, इस उपनिषद में आता है। ठीक है दोस्तों, आपको वैसे ही प्रश्न बताए जाएंगे जैसे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे ही प्रश्नों की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न इसमें है यहाँ पर कि किसकी गुफा में आत्मा निहित है। तो तीसरा का राइट आंसर जो होगा वो होगा यहाँ पर जीवों के शरीर रूपी गुफा में, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चौथा नंबर प्रश्न इसमें है कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। चौथा का जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर शरद ऋतु में। कब? शरद ऋतु में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। पांचवा है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ पर है। तो पांचवा का राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर पटना में। कहाँ पर है? पटना में। ठीक है, छठा जो यहाँ पर कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है। तो छठा का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों यहाँ पर गंगा पर। ठीक है, जो पटना में है। अगला है सातवां के मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है। तो सातवां का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों पाटलिपुत्र, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर कि अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है। तो आठवां का जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर दोस्तों राजशेखर ने। किसने? राजशेखर ने। अगला यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि शिव प्लस उपासक की संधि क्या होगी। तो 9वां का जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर शिवोपासक। क्या हो जाएगा? शिवोपासिका। अ प्लस उ मिलकर क्या होता है दोस्तों? ओ हो जाता है। अ प्लस में उ मिल करके क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया है? शिवोपासका। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते चलिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि महानगर में कौन सा समास है। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर कर्मधारय। ठीक है, महानगर यानी कि महान है जो नगर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है 11 नंबर की प्राचीन प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर है परा। कौन सा उपसर्ग है? परा उपसर्ग है। सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है। 12 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर है दोस्तों आ प्लस अय। आ प्लस अय यानी सदा प्लस एव होगा तब जाके सदैव होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है। ठीक है, तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों यहाँ पर तृतीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति? तृतीय विभक्ति। अगला है यहाँ पर कि धारे रुतमर्ण सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है। तो 14 का राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर दिनेश सुरेशाय सतम धारयति। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों 15 नंबर है कि मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर दोस्तों मुनि भी। कौन होगा? मुनि भी। ठीक है, 16 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पर कि पीबती किस धातु का रूप है। का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों यहाँ पर ए, यानी कि पा धातु का है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर साधव किस विभक्ति का रूप है। तो 17 का जो क्वेश्चन आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर 17 का वो हो जाएगा यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का। कौन सी विभक्ति का? सप्तमी विभक्ति का। अगला है यहाँ पर अस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है। 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर अस्थि। कौन सा? अस्थि होगा। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं कि वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है। तो 19 का दोस्तों जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो हो जाएगा आपका यहाँ पर ए। कौन सा? ए, यानी कि टाप प्रत्यय, इसमें टाप स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न हन प्लस अक्तवा से कौन सा पद बनेगा। 20 का राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर हत्वा। यहाँ पर दोस्तों क और त जो होता है वो हट जाता है, यानी इसका लोप हो जाता है, केवल वाह बनता है। ठीक है, तो हत्वा हो जाएगा यहाँ पर। 21 नंबर प्रश्न है कि मूल प्लस ठक से कौन सा पद बनेगा। ठीक है, तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर मौलिक बन जाएगा। कौन सा दोस्तों? मौलिक बन जाएगा। ठीक है, अगर अगला प्रश्न है लोट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। 22 का
जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों यहाँ पर सी, तपानी। कौन सा? तपानी। अगला प्रश्न, पीतम इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, तो इसका डी, पा प्लस अक्त। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है, किस शब्द में दा प्रत्यय लगा हुआ है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा यहाँ पर एकदा। कौन सा? एकदा। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है कि धर्मांतरण में का सही विच्छेद क्या होगा? तो इसमें हम लोग देखते हैं 25 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए। कौन सा? ए हो जाएगा, धर्म प्लस अंतरम। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न यहाँ पर है हमारे सामने कि किस पद में अव्ययी भाव समास है? तो इसका सही जवाब होगा यहाँ पर दोस्तों यथाशक्ति में है। यथाशक्ति में क्या है? अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है कि आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? तो 27 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों वीरेश्वर। कौन? वीरेश्वर। अगला प्रश्न 28 नंबर है यहाँ पर कि तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्निर अग्नो अस्ति अलस कथा पाठ में यह किसकी उक्ति है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 28 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए, यानी पहले आलसी की। ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है कि स्त्रियों का रक्षक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उसके पति, यानी उनके पति। ठीक है। अगला है प्रश्न, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो 30 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मैत्रेयी को। किसको? मैत्रेयी को। अगला प्रश्न है कि गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मधुरा विजयम। ठीक है, सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर है कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा यहाँ पर विजयनगर के। ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्वर्गापऊ अर्घास्पद मार्ग भूते किस देश को कहा गया है? तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर भारतवर्ष को, यानी भारत को कहा गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि सीमंतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा यहाँ पर जन्म से पूर्व, यानी जन्म पूर्व। ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है कि शैशव संस्कार कितने हैं? तो 35 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों सी हो जाएगा, 6। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 36 नंबर है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो 36 का सही जवाब होगा हो जाएगा विवाह में। ठीक है, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा ए, अधम। कौन? अधम। अगला प्रश्न है कि सुखावह क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा यहाँ पर क्षमा है। क्या है? क्षमा है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोहरा में कौन सी संधि है? तो 39 का सही जवाब हो जाएगा विसर्ग संधि। कौन सा? विसर्ग संधि। किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? तो 40 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा यहाँ पर डी, प्रभावम। कौन? प्रभावम। अगला प्रश्न है सचिवा नाम आलय का समस्त पद क्या होगा? तो 41 का सही जवाब हो जाएगा सचिवालय। सचिवालय। ठीक है। 42 प्रश्न, किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? तो 42 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी कि द्विगु समास होता है। दोस्तों अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते चलिए, ताकि हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगी, और अपने दोस्तों को पास ये शेयर भी करते जाइए, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगला प्रश्न 43 नंबर है यहाँ पर, वृक्षात पत्राणि पतंती वाक्य में वृक्षात पद से पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 43 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा यहाँ पर सी, अपदाने पंचमी। ठीक है। 44 नंबर प्रश्न है कि क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है? 44 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर बी, अधिकरण कारक होता है। क्रिया का जो आधार होता है वो अधिकरण कारक होता है। 45 वयम किस शब्द का रूप है? तो 45 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों अस्मद का। किसका? अस्मद का। ठीक है। 46 का जिस्यति किस लकार का रूप है? तो 46 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर लिट लकार का। ठीक है। 47 नंबर प्रश्न है कि किस पद में अक्तीन प्रत्यय है? तो 47 का सही जवाब हो जाएगा गति में। ठीक है। 48 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि लघुतरम में कौन सा सदित प्रत्यय है? तो 48 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ए, तरप प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुमार प्लस इंगित से कौन सा पद बनेगा? तो 49 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों कुमारी। ठीक है, कुमारी। ठीक है। केवल इसमें बड़ाई का मात्रा जुड़ जाता है। केवल क्या होता है? बड़ाई का, यानी कुमार में केवल बड़ाई का मात्रा जुड़ जाएगा, कुमारी हो जाएगा।
50 P1 में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो 50 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा यहाँ पर सत्तरी प्रत्यय। कौन सा? सत्तरी प्रत्यय। 51 नंबर प्रश्न है दोस्तों इसमें कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 52 नंबर है कि राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीखन टोला में देखा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो खेल रहा था। क्या कर रहा था? खेल रहा था, ठीक है। 53 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि रात्रि जागरण को त्याग कर मूलशंकर कहाँ गए? तो मूलशंकर जो गए थे, घर पर गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 54 नंबर है कि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये हिंदी में की थी। किसमें? हिंदी में, ठीक है। अगला प्रश्न जो इसमें है 55 नंबर कि रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? तो इसका जो 55 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा सीता जी के लिए। किसके लिए? सीता जी के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं दान दान धर्माधिकम दान धर्माधिकम चरतु भवाना बाघ को यह उपदेश किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, धार्मिक ने दिया था। किसने? धार्मिक ने, ठीक है। अगला प्रश्न न दातव्यम यह उक्ति किसकी है? तो 57 का जो सही जवाब हो जाएगा ये शल्य की उक्ति है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 58 नंबर है कि शरीर के नष्ट अगला प्रश्न दोस्तों इसमें है कि शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? तो ये जो गुण का नाश नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, गुण का नाश नहीं होता। अगला प्रश्न 59 नंबर देखते हैं इसमें कि असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये द्वेष देता है। क्या देता है? द्वेष देता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें 60 नंबर है। 60 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये शास्त्र से होता है। किससे? शास्त्र से, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 61 नंबर की अति प्लस उत्कृष्टम से कौन सा पद बनेगा? तो 61 का सही जवाब हो जाएगा अत्युत्कृष्टम। क्या हो जाएगा? अत्युत्कृष्टम, ठीक है। 62 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है? तो ये नए समास का पहला पद नकारात्मक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर की। अगला प्रश्न है इसमें षष्ठी चानादारे सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है? तो ये जो इसका सही जवाब हो जाएगा ये रुदतः शिशु माता अगछ, ठीक है, इसमें हुई है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं कि एतत् सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एतत् हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एतत् हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये ए बनेगा। क्या बन रहा है? ए बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें कि अद्यव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अद्य प्लस एव, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें कि अच प्लस अंत से मतलब इसकी संधि से क्या होगी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अजंत हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं दोस्तों कि चक्रम पाणौ यस्य सः का समस्त पद कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा चक्रपाणि। क्या हो जाएगा? चक्रपाणि, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 69 नंबर किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि तत्पुरुष का अंतिम पद प्रधान होता है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दंपति। क्या हो जाएगा? दंपति, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें है कि लक्ष्मी लक्ष्मी समुद्रात प्रभावत, ठीक है, प्रभावत वाक्य के समुद्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो ये हुई है भुव प्रभस्वच, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें 72 नंबर कि रुच्यार्थनाम प्रियमाण सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 72 का, ये हो जाएगा बालाय क्रीडनम रोचते, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 73 नंबर की क्रिया का जनक कौन है? तो ये है कारक, ठीक है। क्रिया का जन्म कौन है? जनक कौन है? कारक, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 74 नंबर कि इसमें अन्वेषणम अन्वेषणम में उपसर्ग क्या है? तो इसमें जो उपसर्ग लगा हुआ है ये है अनु उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 75 नंबर की अति प्लस अधिकम के योग से कौन सा पद बनेगा? तो ये अत्याधिकम बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें 76 नंबर की गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें जो विभक्ति लगी है दोस्तों 76 नंबर में वो हो जाएगी यहाँ पर ए सप्तमी विभक्ति लगी है। कौन सा? सप्तमी विभक्ति। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं दोस्तों कि मुनि शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है इसमें? तो 77 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मुनिया, मुनीना, ठीक है, मुनीना हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें है कि भू धातु के विधिलिंग लकार का कौन सा विधिलिंग
विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है? तो 78 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर भवेत। क्या हो जाएगा? भवेत। ठीक है। अगला प्रश्न, हरति किस धातु का रूप है? तो ये जो धातु का रूप है दोस्तों ये हयम धातु का रूप है। ठीक है, हया। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें कि अस्थातव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो 80 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा तव्यत। कौन सा? तव्यत प्रत्यय। ठीक है। अगला प्रश्न 81 नंबर है कि अक्तवतु प्रत्यय में से बना शब्द कौन सा है? तो अक्तवतु प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, गतवान में। ठीक है। अगला प्रश्न इसमें शिव प्लस अण से क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न इसमें है 82 नंबर, शिव प्लस अण से कौन सा पद बनेगा? तो इससे जो पद बनेगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर सेव बनेगा। क्या? सेव। ठीक है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं 83 नंबर है, जलमयम में कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों वो लगा हुआ है इसमें मयट प्रत्यय। कौन सा? मयट। ठीक है। अगला प्रश्न कि साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है? तो इसका जो 84 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो इंगी प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, उपाध्याय प्लस टाप से कौन सा पद बनेगा? तो 85 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये उपाध्याय हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर की गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये जो प्रसिद्ध है दोस्तों गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें कि तुष्णि कथम न तिष्ठता किसने कहा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 88 का वो जगह यहाँ पर चौथा आलसी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इस संसार में आलसियों का रक्षक यानी गति कौन है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कारुणिक है। क्या है? कारुणिक। ठीक है। अगला प्रश्न इसमें है 90 नंबर दोस्तों, 90 नंबर प्रश्न इसमें कि अच्युत राय का काल क्या है? तो ये जो है पूर्ण शतक। क्या है? पूर्ण शतक। ठीक है। अगला प्रश्न इसमें कि गंगा देवी के पति कौन थे? तो 91 का सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कंपन राय। क्या है? कंपन राय। ठीक है। अगला प्रश्न इसमें है, अगला प्रश्न इसमें देखते हैं दोस्तों 92 नंबर प्रश्न है कि सदा डैश डैश सागरे रंपरूपा रम्य रूपा रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो इसमें जो रिक्त स्थान में पद होगा दोस्तों ये सेविता होगा। क्या होगा? सेविता। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं कि कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये शिक्षा के अवसान में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें कि 94 शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये गुरु के घर पर। किसके? गुरु के घर पर। ये हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न 95 नंबर, काम क्रोध और मोह किसके द्वार है? तो ये जो नरक के द्वार है। ठीक है। काम क्रोध मोह। ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 96 नंबर, बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए जो आता है दोस्तों ये मूर्ख आता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, राम प्रवेश राम ने अगला प्रश्न इसमें कि प्रवेश राय ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये अपने विद्यालय के ख्याति को बढ़ाया। ठीक है। 98 नंबर, मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर मथुरा में। कहाँ पर? मथुरा में। ठीक है। अगला प्रश्न 99 नंबर, मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष किसका निधन हो गया? तो 99 का जो सही जवाब हो जाएगा ये मूल शंकर की पत्नी का निधन हो गया। ठीक है। 100 नंबर प्रश्न है कि जटा जिनधारा डैश डैश वल्कलुत्तर वासस इस श्लोकांश में के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो इसमें कौन सा पद होगा आप लोग हमें इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है। वीडियो देखते हो लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।